नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। आज बात करेंगे रहस्यमयी भविष्यवाणियां करने वाली बाबा वेंगा के बारे में। साल 2025 की शुरुआत से ही देश में कई सारी घटनाएं हुई जो बेहद दर्दनाक और दुखद रही। जनवरी से लेकर जून तक देश ने एक के बाद एक ऐसे 6 बड़े हादसे देखे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कुंभ का भगदड़ हो, पहलगाम अटैक हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भगदड़ हो, मुंबई ट्रेन हादसा हो, बेंगलुरु की भगदड़ हो या फिर अब अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। अब ईरान और इजराइल का युद्ध ही देख लीजिए। इन सभी घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए और जितने लोग बच गए उनमें भी कई लोग जिंदगी भर के लिए घायल हो गए हैं और कईयों के परिवार हमेशा के लिए बिखर गए हैं। इसी सब के बीच एक बार फिर से बुल्गारिया की बाबा वेंगा की कई सारी भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो सच भी साबित हुई हैं, जैसे कि 9/11 का आतंकी हमला, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी, प्रिंसेस डायना की मौत हो जाना, 1991 में सोवियत संघ का पतन होना, 2020 में फैली कोरोना महामारी, यहाँ तक कि बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी भी शामिल है। ये सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। अब दुनिया 2025 में प्रवेश कर चुकी है, जिसे लेकर भी बाबा वेंगा ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है जो डरा देने वाली है। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा आखिर थी कौन। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी रहस्यमयी शक्तियों और भविष्यवाणियों से लोगों को हैरान कर दिया है। इन्हीं में से एक नाम है बुल्गारिया की बाबा वेंगा, जिन्हें बाल्कन का नास्ट्राडामस भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु के सालों बाद भी उनकी बहुत सी भविष्यवाणियां लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं, क्योंकि उनमें से कई सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा था। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 में बुल्गारिया में हुआ। 12 साल की उम्र में ही भयानक तूफान ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस तूफान में उनकी आंखों में रेत भर गई, जिससे पूरी तरह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि ये घटना भी उनके रहस्यमयी शक्तियों के बाहर आने की वजह भी बनी। बाबा वेंगा ने अपने जीवन काल में लगभग 50 साल तक भविष्यवाणियां की। उन्होंने अपनी मृत्यु तक यानी 11 अगस्त 1996 से पहले 5079 तक के लिए भविष्यवाणियां कर दी थी। बाबा वेंगा ने साल 2025 को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणियों के हिसाब से ये साल आर्थिक रूप से अस्थिर हो सकता है, राजनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं, व्यापार को लेकर बड़े देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो जाएगा। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई देशों को मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ये भी दावा करती है कि साल 2025 में मानवता का पतन शुरू हो जाएगा और साल 5079 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। 2025 के लिए बाबा वेंगा की सभी भविष्यवाणियों में से अब तक भूकंप के बारे में की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई है। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। साल 2025 के शुरुआत में ही चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध तेज हो गया। अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिका के इस फैसले को लेकर शेयर बाजारों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ युद्ध इस बात को साफ करता है कि बाबा वेंगा की 2025 के लिए की गई भविष्यवाणियां भी सच हो सकती हैं। ऐसे में ज़रूरत है एक अच्छी नीति की, ताकि हम आने वाले समस्याओं से बच सकें। बाबा वेंगा की आगे की भविष्यवाणियां कुछ इस तरह से हैं। 2025 में यूरोप में संघर्ष से महाद्वीप की आबादी तबाह हो जाएगी। 2028 में मनुष्य ऊर्जा स्रोत के रूप में शुक्र ग्रह की खोज शुरू कर देगा। 2033 में दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। 2076 में साम्यवाद दुनिया भर के देशों में फैल जाएगा। 2130 में मनुष्य एलियन से संपर्क कर सकते हैं। 2170 में भीषण सूखा पड़ेगा, जिससे धन और जन की बड़ी हानि होगी। 3005 में पृथ्वी मंगल ग्रह पर एक सभ्यता के साथ युद्ध में उतर सकती है। 3797 में पृथ्वी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रहने लायक जगह नहीं बचेगी। वहीं 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इन सभी भविष्यवाणियों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। हालांकि इनमें कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहें पंजाब केसरी.com के साथ।